तो पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन दिए थे आपको दो, तो इनका आंसर देख लीजिए क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 140 डिग्री आएगा, मतलब इस कोण का मान, इस एंगल का मान कितना है 140 डिग्री। इस तरीके से निकलेगा, आप देख लीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन था, इसका जो इस कोण का मान कितना आएगा 108 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण निकालना था, प्रत्येक कोण का सूत्र लगाया, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो इसका ये सूत्र लगाने के बाद इसको हल किया, हल करने के बाद 108 डिग्री आ गया। इस कोण का मान कितना है 108 डिग्री। इसका मतलब सभी कोणों का मान कितना है 108 डिग्री है। तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम बहुभुज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना, सभी आंतरिक कोणों बाहरी कोणों का योग निकालना, फिर प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक बाहरी कोण, ये 4 सूत्र किए हमने। तो कोई एक कोण गायब है वो हमें बताना है, वो भी हम कर चुके हैं। तो अभी ये लास्ट एक और रह गया, जिसके अंदर भुजाएं बतानी है कि बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं। तो आज वही करेंगे। तो ये लगभग इससे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो मेन इसकी चीज़ें हैं। तो पढ़ते हैं इसको। ये क्वेश्चन दिया है, एक दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, भुजाएं पूछ सकता है दो तरीके से। एक तो बाहरी कोण दे के पूछ सकता है कि इसका बाहरी कोण इतना है, तब इसकी भुजाएं बताओ। और आंतरिक कोण दे के भी पूछ सकता है, इसके आंतरिक कोण इतना है, तब इसकी भुजाएं बताओ। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अपने। तो पहले क्वेश्चन में दिया है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहरी कोण की माप कितनी हो 24 डिग्री। तो उसका प्रत्येक बाहरी कोण कितना दे रखा है 24 डिग्री है। तो हमने प्रत्येक बाहरी कोण वाला सूत्र पढ़ा हुआ है। अब करने को इसका अलग सूत्र बन सकता है, अलग सूत्र बन जाएगा, सीधा ही लगाओ, उसमें मान, उसकी वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अलग अलग सूत्र हैं, वो याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए अपने इसी से ही करेंगे, इसी सूत्र से हल आ जाएगा। जो हमने पहले 4 पढ़े हैं ना, उसी में से ही इसको सोल्व कर सकते हैं अपने। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 24 डिग्री दिया हुआ है इसका प्रत्येक बाहरी कोण। तो अपने क्या करेंगे, अलग से सूत्र ना लगाते हुए जो प्रत्येक बाहरी कोण वाला सूत्र है वही लगा देंगे, उसी से ही इसका आंसर आ जाएगा। अब किस तरीके से आएगा, तो प्रत्येक बाहरी कोण हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसको पुट कर देनी है इसके अंदर। तो प्रत्येक बाहरी कोण हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है 24 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 24 डिग्री। और n का मान, n क्या है, भुजाओं की संख्या है, ये तो हमें बताना है निकाल के। इसका आंसर तो यही आएगा। तो ये हमें निकाल के दिखानी है, तो ये करके वैल्यू पुट करके फिर करेंगे इसको। तो प्रत्येक बाहरी कोण की कितना दिया हुआ 24 डिग्री। तो हम लिखेंगे 24 डिग्री, इसकी जगह पे 24 डिग्री लिख दिया। फिर बराबर, ऊपर 360 था तो 360 ऊपर आ गया। नीचे n है, तो n तो हमें ज्ञात ही करना है, तो n का n लिख देंगे। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल के एक साइड n ही बचना चाहिए, वो भी बटा में नहीं रहना चाहिए, ऊपर वाली साइड रहना चाहिए, तब इसका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ n बचना चाहिए। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो n को मैं क्या करूँगा, इस साइड ले जाऊँगा बराबर के, तो ये इधर ऊपर भी आ जाएगा और बराबर के एक साइड भी आ जाएगा। तो मैं n को इधर लेके आता हूँ, ये इधर आएगा, बराबर के इधर जाने पे इधर भाग में है तो इधर किधर आएगा, गुना में। तो ये n गुना में आ गया। और इधर 24 पड़ा ही था पहले से, और इधर क्या रह गया अब अकेला 360 डिग्री या 360। ठीक है, तो अब इसके आगे करते हैं। अब हमें अकेला n चाहिए बराबर के एक साइड, तो 24 नहीं रहना चाहिए इसके साथ। इसका मतलब 24 को इधर लेके जाना पड़ेगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा। तो n इधर रह गया, अब 24 इधर जाएगा 360 के नीचे, तो 360 ये, और नीचे आ गया 24।
तो अब n आ गया। अब इसको हल ही तो करना है। 24, इसको चाहे 12 के पहाड़े से काट लो, चाहे 2 के पहाड़े से काटो, जैसे मर्जी काटो। तो इसको काटने पे क्या आ जाएगा लास्ट में? 15। कैसे? 12 दूना 24 और 12 तिया 36, जीरो भी था साथ में। फिर से दोबारा कितना बच गया? 30/2। इसको हल करेंगे तो आएगा 15। तो n का मान कितना आ गया? 15। और n क्या था? भुजाओं की संख्या। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। तो अपने इसी सूत्र से ही कर दिया जो हमने पहले लिखा हुआ था प्रत्येक बाहरी कोण से। अगर इसका अलग से सूत्र आपने याद रख सकते हो तो क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है, n और 360 बटा में प्रत्येक बाहरी कोण। तो ये सूत्र आप याद कर लेना चाहिए, नहीं तो ये इसी सूत्र से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आंतरिक कोण देके भुजाएं पूछी है। तो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो? 165 डिग्री हो। तो प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दे रखा है और इसका क्या बताना है? भुजाओं की संख्या बतानी है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण वाला सूत्र लगा के कर ही सकते हैं, अलग से सूत्र याद नहीं रखना पड़ेगा। तो लिखने को इसका अलग सूत्र बन सकता है, एक और सूत्र बन जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा उससे। तो फिर अलग अलग इतने सूत्र याद रखना मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम इसी से ही करेंगे एक बार। तो डायरेक्ट सूत्र है वो भी बता दूंगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दिया है? 165 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण लिखा है वहाँ क्या लिखना है? 165 डिग्री बराबर n की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो वही का वही लिख दूंगा, n-2 गुना में 180 बटा में n। अब इसको हल ही करना है। n की वैल्यू कब आएगी? जब बराबर के एक साइड n बचेगा, अकेला n बचेगा तब n की वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? n को लेके जाते हैं बराबर के इस साइड, तो इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? 165 n बराबर इधर क्या बच गया? n-2 गुना में 180। अब इसको और हल करते हैं। इधर 165 n को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और 180 को अंदर गुना करते हैं, ब्रैकेट के अंदर गुना करते हैं। तो कैसे होता है? पहले इसके साथ गुना होगा 180 का, फिर इसके साथ होगा। पहले इसके साथ करते हैं तो कितना आएगा? 180 n, फिर माइनस, फिर 180 का गुना होगा 2 के साथ तो आएगा 360। तो n एक साइड चाहिए बराबर के, चाहे वो n इधर हो चाहे इधर हो, बस अकेला n एक साइड रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इसको इधर ले जाता हूँ ताकि माइनस में आंसर ना आए। तो 165 को इधर लेके जाता हूँ और 360 को इधर। तो 165 इधर जाएगा, 180 तो बराबर के इधर पड़ा ही था, 165 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। और 360 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब इसको हल ही करना है। ये 360 180 n में से 165 n गए तो कितने n बचेंगे? 15 n बच जाएंगे। अब अकेला n चाहिए था तो इसके साथ 15 नहीं आना चाहिए, तो 15 जाएगा इधर गुना में है, इधर जाएगा भाग में। 360 बटा में 15, इधर अकेला n बच गया। तो 360 में भाग देंगे 15 का तो आ जाएगा इसका आंसर 24। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 24 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने किया, जो पहले सूत्र था उसी से ही कर दिया, लेकिन इसका अलग सूत्र बनाना है। तो क्या हो सकता है इसका सूत्र? अगर हमें किसी बहुभुज में आंतरिक कोण दिए हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है, तब क्या सूत्र लगेगा भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए? भुजाओं की संख्या बराबर क्या आएगा?
360 बटा में 180 माइनस प्रत्येक आंतरिक कोण। ये सूत्र लगेगा भुजाओं की संख्या ज्ञात करने में, जब प्रत्येक आंतरिक कोण दिया और जब प्रत्येक बाहरी कोण दिया है तब ये सूत्र लगेगा। ये सिर्फ डायरेक्ट सूत्र हैं इसके, नहीं तो हम इससे कर सकते हैं, अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।